नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। इस वक्त देश में एक तूफान है कि जब कहीं से कोई सच सुनाई दे तो पूरा मीडिया उस सच पर टूट पड़े। हम केवल अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छे अच्छे उपदेश दें, लोकतंत्र, संविधान, नागरिक चेतना, इन सभी विषयों पर जैसे पूरे तौर पर मिट्टी डालने का काम चल रहा है। एक गहरी खाई में हम अपनी सामूहिकता को झोंकने पर आमादा हैं। आज का वीडियो इसी दिशा में एक कोशिश है। राहुल गांधी के इंडियन एक्सप्रेस में लेख के बाद देश के भूतपूर्व राजघराने और सदियों तक देश में राज करने वाले राजघरानों के वंशज नाराज हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका सिंधिया घराना 1857 में गद्दारी के आरोपों से अब तक जूझ रहा है। नाराज हैं जयपुर का राजघराना, उप मुख्यमंत्री राजस्थान की दिया कुमारी। राजस्थान में किस तरह से राजे रजवाड़ों का प्रजा के ऊपर शासन रहा है, हम सब जानते हैं। देश के अनेक राजघराने नाराज हैं। अगर उनकी हम सूची बनाने जाएंगे तो संभव है कार्यक्रम बहुत बड़ा हो जाए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर यह राजघराने क्यों नाराज हैं और इनकी नाराजगी की वजह कितनी 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 असंवैधानिक हैं और कैसे राजघराने का मतलब ही संविधान का अपमान है। लेकिन यह सब राजघराने वर्षों तक इसी भ्रम में जीते आए हैं कि वही लोकतंत्र है। बहुत पुरानी बात नहीं है। जब हमने लोकसभा 2024 के पहले देखा ग्वालियर में किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार कर रहे थे और उनके सम्मान में सभी जगह पर श्रीमंत और इसी तरीके की उपाधियां लिखी जाती थी, राजा महाराजा कहकर उनको संबोधित किया जाता है। तो आज का यह वीडियो ध्यान से देखिएगा। आपको पता है ना, राहुल गांधी ने अपने लेख में क्या कहा था। राहुल गांधी ने अपने लेख में केवल इतनी बात कही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों की आवाज कुचल दी थी। कंपनी ने हमारे राजा महाराजाओं और नवाबों से साझेदारी से उन्हें रिश्वत देकर और डरा धमका कर भारत पर शासन किया था। इतनी सी बात है, लेकिन जैसे पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के राजघराने एकदम टूट पड़े हैं कि यह उनका अपमान है। अब जरा आज का वीडियो ध्यान से सुनिएगा। हमने अपने पिछले वीडियो में 1857 में झांसी की रानी के साथ सिंधिया घराने के छल के बारे में बात की थी। आज हम आपके लिए महात्मा गांधी का देश के राजघरानों पर ऐतिहासिक भाषण लेकर आए हैं। यह भाषण बताता है कि देश के राजघराने 1916 तक भी किस तरह का व्यवहार कर रहे थे, उनकी सोच और जनता से व्यवहार में कितना अंतर था। जिस कार्यक्रम का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं उसकी अध्यक्षता दरभंगा महाराज कर रहे थे। दूसरी रियासतों के राजा इस कार्यक्रम में शामिल थे, लेकिन गांधी की आलोचना सुनने को कोई तैयार ही नहीं था। रॉबर्ट पेन की किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ महात्मा गांधी के अनुसार दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 6 फरवरी 1916 को महात्मा गांधी दूसरी बार काशी पहुंचे थे। सेंट्रल हिंदू कॉलेज परिसर में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना समारोह मनाया जा रहा था। जब गांधी के साथ मंच पर अनेक राजा मौजूद थे और दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह इसके सभापति थे। रामेश्वर सिंह मंच पर हीरो जड़ित पोशाक में बैठे थे। अन्य राजा भी कुछ इसी तरह की भव्य पोशाक धारण किए हुए थे, जबकि गांधी जी उसी मंच पर सफेद कुर्ते और छोटी धोती पहने बैठे थे। इनके साथ बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय और उस वक्त कांग्रेस की बड़ी नेता एनी बेसेंट भी मंच पर मौजूद थीं। बीएचयू का यह उत्सव 3 दिन का था। गांधी से पहले सभी भाषण अंग्रेजी में दिए गए थे। गांधी इससे आश्चर्यचकित और लज्जित महसूस कर रहे थे।
कि भारतीय भाषाओं में कोई वक्ता बोलता क्यों नहीं है। गांधी जी ने साफ और सधी आवाज में बोलना शुरू किया। उन्होंने एकदम स्पष्ट स्वर में कहा, वह कोई भाषण तैयार करके नहीं बोल रहे हैं। वास्तव में ऐसे किसी भाषण की यहाँ जरूरत ही नहीं है, बल्कि कर्म करने की जरूरत है। गांधी मंच पर जवाहरातों से लदे महाराजाओं और उनकी अकूत दौलत पर आगे बोलते हुए कहते हैं, ब्रिटिश सम्राट भी उन्हें इस प्रकार सजे धजे रूप में देखना पसंद नहीं करेंगे। महाराजाओं की अकूत दौलत के बारे में बात करते हुए गांधी की आवाज कठोर होती जा रही थी। गांधी कहते हैं, आखिर यह सारी दौलत गरीबों के खून से पैदा की गई है। उन्होंने आगे कहा, मैं जब भी आभूषणों से लदे भद्र लोगों और करोड़ों गरीबों की तुलना करता हूं, तो इन भद्र लोगों के लिए मेरे दिल से यही आवाज आती है कि जब तक आप लोग इन सजी धजी पोशाकों और हीरे जवाहरातों को उतार कर नहीं फेंकेंगे, तब तक भारत का उद्धार संभव ही नहीं है। अतः आप लोगों को अपनी पोशाकों को देशवासियों के हवाले कर देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि सम्राट और लॉर्ड हार्डिंग के प्रति अपनी वफादारी दर्शाने के लिए इन परिधानों और हीरे मोतियों से भरे संदूकों को खोलने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी जान पर खेल कर भी मैं सम्राट से यह संदेश लेकर आऊंगा कि वह ऐसा कुछ नहीं चाहते। सज्जनों, मैं जब भी किसी भव्य महल के निर्माण के विषय में सुनता हूं, फिर चाहे वह ब्रिटिश भारत में हो अथवा किसी रजवाड़े में, तो मेरा मन जलने लगता है। गांधी आगे कहते हैं, हाय वह सारा रुपया किसानों का है। मंच पर बैठे और सभा में मौजूद राजा महाराजा एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। गांधी जी के भाषण से मंच पर बैठे राजा महाराजाओं में अचानक से बेचैनी देखी जा सकती थी। जिन राजा महाराजाओं ने विश्वविद्यालय के लिए बड़ी बड़ी धनराशियां दान की थी, वह अपने सम्मानजनक व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन गांधी उन्हें सत्याग्रह और उस सच्चाई की ओर ले जा रहे थे जिस रास्ते पर आगे चलकर गांधी देश को ले जाने वाले थे। 3 दिनों के इन धारा प्रवाह भाषणों में कोई भी भाषण इस तरह से नहीं दिया गया था। गांधी आगे कहते हैं, मैं यह घोषणा करने से जरा भी नहीं हिचकूंगा कि अंग्रेजों को यहाँ से भगा देना चाहिए, और अपने इस विश्वास के लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। हमें ईश्वर को छोड़कर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, गांधी कह रहे हैं, हमें ईश्वर को छोड़कर किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना महाराजाओं से, ना वाइसरायों से, यहाँ तक कि खुद सम्राट से भी नहीं। सभा में शोर बढ़ता ही जा रहा था। गांधी साफ साफ और कठोर कठोर बोलते चले गए। हमारी कल की बैठकों की अध्यक्षता करने वाले महाराजा ने भारत की गरीबी का जिक्र किया था। अन्य वक्ताओं ने भी उस पर खूब जोर दिया था, परंतु इस पंडाल में वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग ने शिलान्यास का संस्कार संपन्न किया। वहां हमने क्या देखा? निश्चय ही वहां बड़ा भारी भड़कदार तमाशा और आभूषणों की एक प्रदर्शनी थी। ऐसी प्रदर्शनी जो पेरिस से आने का कष्ट उठाने वाले बड़े से बड़े जौहरी की आंखों के लिए भी तृप्ति का भद्दा दृश्य बनी हुई थी। बहुमूल्य आभूषणों से सजे सजाए इन रईसों के साथ मैं करोड़ों भारतीयों की तुलना करता हूं, तो मुझे इन रईसों से यह कहने की इच्छा होती है कि जब तक आप इन आभूषणों को बिल्कुल न उतार देंगे और इन्हें भारत के अपने देशवासियों की अमानत के रूप में नहीं रखेंगे, तब तक भारत आगे नहीं बढ़ेगा। इस बीच कुछ राजा उठकर जाने लगे, विद्यार्थी वाह वाह करने लगे। उनके लिए इस तरह का भाषण सुनना अपने आप में एक नया अनुभव था। यहाँ यह बताना जरूरी है कि जिस वक्त का यह भाषण है 1916 का, उससे पहले गांधी अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसक आंदोलनों की एक लंबी परंपरा और एक नींव रख कर आए थे। गांधी ने अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका में तब तक लंबी और बड़ी लड़ाई लड़ ली थी, जबकि भारत में अभी आजादी की विधिवत लड़ाई का शुरू होना
बाकी था। इस दौरान मंच पर बैठी उस वक्त कांग्रेस की बड़ी नेता एनी बेसेंट की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें मंच पर अपने पड़ोसियों से कानाफूसी करते देखा जा सकता था। सभा की अध्यक्षता कर रहे दरभंगा महाराज परेशानी में दिख रहे थे। कल्पना कीजिए उस वक्त राजाओं को चुनौती देने का साहस किसके पास था। अचानक श्रीमती बेसेंट के शब्द सुनाई पड़े, बस बहुत हो गया। तब गांधी उनकी ओर मुड़े और कहा, अगर श्रीमती बेसेंट को लगता है कि भारत और साम्राज्य की वह अवहेलना कर रहे हैं तो वह और नहीं बोलेंगे। इन सब के बीच कोलाहल तेज होने लगा। कुछ लोग चाहते थे कि गांधी जी भाषण जारी रखें और कुछ चाहते थे कि वह सभा से चले जाएं। इस बीच सभा में शोर फिर बढ़ने लगा। इसके बीच गांधी जी अडिग थे कि वह तभी जाएंगे जब सभाध्यक्ष उनसे ऐसा करने के लिए कहेंगे। अचानक दरभंगा महाराज उठे और सभा छोड़कर चले गए। सभा समाप्त हो गई। श्रोताओं में अधिकांश छात्र थे। छात्रों के लिए गांधी जी का भाषण यादगार और राजाओं के लिए सच का सामना करने जैसा था। यह भाषण और आज का यह वीडियो हमने खास तौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के लिए तैयार किया है। हमारे YouTube चैनल की पहुंच बेहद सीमित है, इसलिए इस वीडियो को उन तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर आधारित हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। हमें आपके सहयोग की सख्त ज़रूरत है। नमस्कार।